नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का अपने YouTube चैनल गावो विश्वस्य मातरम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक मेरे पास 4 गौवंश थे, जिसमें कि 2 गंगातीरी गायें हरिणी और गंगा, एक गंगातीरी नंदी गौतम और हरिणी की 1.5 साल की बछड़ी तुष्टि। तो इस वर्ष फरवरी में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि एक और गंगातीरी गाय मुझे अपने पास बुलानी पड़ी। तो नवंबर में मैं और चौबे जी बनारस और मिर्ज़ापुर के गंगातीरी संवर्धन केंद्रों में भ्रमण कर रहे थे। तो इसी क्रम में मिर्ज़ापुर का जो गीता गौशाला है, उसमें चौबे जी ने 2 गायों को चिन्हित किया कि ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही हैं कैरेक्टर के हिसाब से, और मुझे लगता है कि इनका दूध भी काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ के जो गौसेवक थे, उनसे पूछने पर पता चला कि इनमें से एक गाय जो है उसका 16 लीटर प्रतिदिन का दुग्ध उत्पादन है, और दूसरी गाय का जो है पहले ब्यात का जो बच्चा है वह मर गया था, इसलिए उसका कुछ खास पता नहीं चल पाया कि इसका रिकॉर्ड कितना होगा। फिर वहाँ के जो मैनेजर हैं विशंबर शुक्ला जी, उनका एक इंटरव्यू मैंने अपने चैनल पर डाला भी है। तो उनसे फिर हमने और गायों की डिटेल ली, तो उन्होंने बताया कि उनकी 2 सर्वश्रेष्ठ गायें जो हैं, एक पहली गोविंदा जिसकी दूध उत्पादन जो है 12 लीटर प्रतिदिन की है, और दूसरी है एक डीजे जिसकी की प्रतिदिन की दूध उत्पादन क्षमता 14 लीटर है। तो ये जो 16 लीटर वाली जो गाय थी, नई गाय थी, दूसरी या तीसरे ब्यात की, तो वो भी जो है गोविंदा की ही बेटी है। तो चौबे जी को जो है एक अलग ब्लड लाइन के गाय की तलाश थी, क्योंकि उनकी चयनित की हुई सारी गायें जो हैं वो बलिया की ही हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि किसी तरह से क्या हम इस 16 लीटर वाली जो गाय है उसको ले सकते हैं। हम संवर्धन करते हैं और नंदियों की ब्लड लाइंस भी अलग अलग हमारे पास है। तो शुक्ला जी को विश्वास तो था कि हम जो है संवर्धन करने वाले हैं, और उन्होंने कहा कि गाय दिलाना तो बड़ी मुश्किल है, छोटी बछड़ी भले ही हम दिला सकेंगे। तो गाय के लिए उन्होंने ऊपर के मैनेजरों से बात की, किंतु बात बनी नहीं, क्योंकि निजी व्यक्तियों को इस गौशाला से किसी भी सूरत में गाय मिलना संभव नहीं, चाहे आप कितने भी बड़े गौभक्त हो। तो पर चौबे जी ने ये देख लिया था कि उनका जो प्रमुख नंदी था उस गौशाले में, वो जो है आराजी लाइन से लेकर के आए थे, किंतु वह साइज में काफ़ी छोटा था। और चूँकि हर जगह पर जो है अच्छे नंदी जो है इन्हीं की गौशाला से गए हुए हैं, चाहे वो रामेश्वर से गए हुए हों या जो है गीता गौशाला से गए हुए हों, तो इन्हें मतलब कि अलग ब्लड लाइन के नंदी मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो पूछने पर यह भी पता चला कि यदि कोई अच्छा नंदी मिले तो ये लेना भी चाहते हैं। तो चौबे जी ने इनके लिए एक नंदी की व्यवस्था की, और बदले में धन की जगह जो है वो गाय मांगी कि आप जो है एक अच्छी गाय, ये 16 लीटर वाली गाय हमें दें और हम आपको ये नंदी जो है उपलब्ध करा देंगे। किंतु गाय देने के लिए वो किसी भी सूरत में तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो उनकी सर्वश्रेष्ठ गाय थी। तब चौबे जी ने कहा कि यदि ये गाय नहीं देंगे तो इसकी माँ जो है गोविंदा, उसे ही दे दीजिए, साथ में एक दूसरे ब्लड लाइन की यानी कि डीजे का एक अच्छा बछड़ा दे दीजिए। तो इसमें भी काफ़ी दिन जो है बातचीत चली, ऊपर के मैनेजरों से शुक्ला जी ने डिस्कशन किया, और तब जाकर लगभग हफ्ते 10 दिन के बाद वो माने, और वो भी इसलिए क्योंकि मतलब कि उन्हें एक अच्छा नंदी चाहिए था। तो हम तो वापस आ गए थे, और मैंने गोविंदा पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था, चौबे जी ने ही उसे देखा था और उन्हें काफ़ी पसंद भी थी वो। तो उस गोविंदा की सिर्फ एक फ़ोटो थी मेरे पास। तो जब उसे लेना है ऐसा कंफर्म हो गया, तब उस फ़ोटो को हमने गौर से देखा, तो उसमें हमने पाया कि उसका एक थन जो है ख़राब लग रहा है। मतलब कि उस समय तो ड्राई पीरियड में थी जिसमें कि वो फ़ोटो थी, किंतु ऐसा लग रहा है कि एक थन उसका गड़बड़ है। और उम्र भी उसकी काफ़ी ज़्यादा थी, 6-7 ब्यात जो है शुक्ला जी ने बताया था कि उससे ज़्यादा ही है। दूध उत्पादन भी 12 लीटर का है, जो कि अच्छा है, किंतु बहुत असाधारण नहीं है।
फिर भी चौबे जी जो है गोविंदा को लेना चाहते थे, क्योंकि वो बिल्कुल मतलब ओल्ड ब्लड लाइन की शुद्ध गंगा तीरी गाय। उसका फेस कट जो है पूरा बिल्कुल कॉन्वेक्स है, बिल्कुल शांति गौ माता की तरह। कद काठी काफ़ी ऊंची है, और मतलब गंगा और हरिणी से भी काफ़ी ऊंची है। इसका जो हाइट है, जो पुट्ठे की जो हाइट है, ज़मीन से लेकर के रंप का जो हाइट है, वो 59 इंच का है, 59 इंच का। जबकि गंगा तीरी का जो एवरेज हाइट है वो 48 इंच है, 123 सेंटीमीटर। फिर एक बार तो ऐसा मतलब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसका फेस जो है कहीं गिर की मिलावट तो नहीं है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इनके कान देखिए, ज़रा से भी इसमें गिर के लक्षण आपको नहीं दिखेंगे। नाभि बिल्कुल भी नहीं है, गलकंबल हल्का भारी है लेकिन फोल्ड्स नहीं है। तो यह सब गंगा तीरी की बिल्कुल प्योर गंगा तीरी की कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद मिल्क वेन जो है, ये अब तक की जितनी भी गौ माताएँ हमने देखी या चौबे जी ने देखी है, उसमें सबसे ज़्यादा उभरा हुआ और सबसे लंबा, मतलब बिल्कुल अगले पैरों तक गया हुआ मिल्क वेन है गोविंदा का। और स्किन भी इसकी अब तक की गायों में सबसे ज़्यादा मतलब पतली है। और इनको मतलब चौबे जी को इतनी पसंद थी, आ रही थी गोविंदा, कि वह इसे बिल्कुल किसी खास को ही देना चाह रहे थे। मतलब ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाह रहे थे जिससे कि बाद में ऐसा हो कि वह व्यक्ति उसकी प्रोजनी उन्हें ना दे। किंतु गोविंदा को अब लाने से मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरा खर्च ऐसे ही गंगा को बुला लेने के बाद जो है लगभग 30,000 रुपये हर महीने जा रहा था, और दूध उत्पादन तो कुछ था नहीं। ऐसे भी बूढ़ी गाय जिसके कि 3 थन हो, कौन ही लेना चाहेगा। तो तब चौबे जी ने अपने एक मित्र को बोला कि गाड़ी करके नंदी को लेकर के जाओ, और गाय और जो बछड़ा, जो कि डीजे का बछड़ा, और गोविंदा को लेकर के अपने घर चले जाओ। तो उसका घर जो है उसमें 10 पशु हैं, जिसको कि चौबे जी के मित्र के पिताजी देखते थे। तो गोविंदा उस वक्त जो है 10 दिन की बिल्कुल ताज़ा ब्याई थी। उसके नीचे एक बछड़ा था, तो अभी दूध में थी, और जो है अच्छा मतलब दूध दे रही थी, 8 लीटर से ऊपर ही देती थी। तो हमें लगा कि अभी जो है खर्च तो ये अपना निकाल ही ले रही है, और 5,000 रुपये उसको अलग से दिया गया कि अच्छे से ख्याल रखना, शुरुआत के अरेंजमेंट रखना। तो वो लड़का तो बिल्कुल गौभक्त है, चौबे जी के जो मित्र हुए, किंतु वो लगभग 1 हफ्ते के बाद जो है वो जो विदेश चले गए, वो वहीं रहते हैं, बीच बीच में आते हैं। तो उन्होंने, जब तक वो थे तब तक सब चीज़ ठीक था। उन्होंने बताया था कि 3 थन से कम जो है 4 लीटर प्रति टाइम का दूध जो है गोविंदा दे रही है। 4.5 किलो तक भी उसने टाइम का दिया है, किंतु 4 किलो तो आराम से दे देती है। तो अभी तो 15 दिन ही हुए थे, तो अभी और थोड़ा दूध बढ़ेगा ही। तो मैं भी निश्चिंत था कि चलो 7-8 महीने उनके यहाँ रह लेगी, वाइफ के सीमेन से उसको गाभिन करवा दिया जाएगा, और जब दूध कम होने लगेगा तब अपने पास में उसे ले आऊँगा। उस समय तक थोड़ा हरा चारा भी उपलब्ध हो जाएगा। किंतु 1 हफ्ते के अंदर ही चौबे जी ने फ़ोन किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि गोविंदा आपके पास चली जाए, आप इसे मुकेश जी के पास ना रखवा करके अपने पास, अपने जो है कार्यस्थल में ले जाकर रखें। हरिणी या गंगा का दूध तो है नहीं, तो इनका दूध आपको मिल जाएगा, तो उससे इनका खर्चा भी निकल जाएगा। तो किंतु मेरे कार्यस्थल में अभी तक व्यवस्थाएं बन नहीं पाई हैं, इसलिए मैंने टाल दिया। मुझे लगा कि चौबे जी बस यही चाह रहे हैं कि गोविंदा का अच्छे से रख रखाव हो। कुछ समय बाद उन्होंने फिर से फ़ोन किया और यही बात कहा। तब मैंने इस बार पूछा कि ठीक से बताइए कि आखिर बात क्या है। तब उन्होंने कहा कि लड़के के पिताजी जो है बार बार लड़के को फ़ोन करके कह रहे हैं कि गाय का दूध कम है, मैं जो है ऑलरेडी 10 जो है पशुओं को देख रहा हूँ, और कितने देखूँगा, सींग भी मारती है, इत्यादि इत्यादि बोलकर मतलब वो रखना नहीं चाह रहे थे। तो फिर कुछ समय बाद ये भी पता चला कि जो गोविंदा का जो बछड़ा था उसके पैर में कुछ कीड़े पड़ गए हैं, किंतु दवा दिया है, ठीक हो गया है। तो मुझे लगा कि घाव हुआ होगा, कुछ दिन उन्होंने छोड़ दिया होगा, तो हल्का सा कुछ ऊपर से कीड़े जैसे हुए होंगे, पर अब ठीक हो गया होगा। तो फिर अब चूँकि अब इच्छा नहीं थी उनको रखने की, तब उसे वहाँ से हटाना ही था और कोई ऑप्शन नहीं था। तो
फिर मैंने मुकेश जी से पूछा कि यहाँ पर मैं और लोड डाल रहा हूँ, एक गाय आप और रख पाएँ तो बताइए। तो जब उन्होंने हाँ कहा तब फिर मैंने गोविंदा को अपने पास बुला लिया। तो जब गोविंदा आई तो फिर उसकी हेल्थ जो है काफ़ी गिरी हुई थी। दूध भी जो है एक टाइम का जो है 1.5 लीटर के करीब ही हो रहा था। और बछड़े की हालत ऐसी थी कि मतलब बिल्कुल दिल पसीज जाए ऐसा था। 1.5 महीने का बछड़ा आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बस 2-4 दिन पहले ही पैदा हुआ है। पैर के कीड़े जो है ऐसे थे कि उंगली की मोटाई, मतलब उंगली आपकी घुस जाए उसके पैर के छेद में, ऐसे मतलब छेद थे कीड़े, बिल्कुल मतलब कि छेद करके अंदर घुस चुके थे। 3 पैरों में सूजन थी। 2 पैरों के सूजन में मतलब कि खुले घाव थे जिसमें कि कीड़े पड़े हुए थे, अंदर घुसे हुए थे। एक पैर में जो है सूजन जो है वो दवा लगाने से ऊपर से बंद हो गया था, किंतु मतलब सूजन तो थी ही। ठीक से बैठ भी नहीं पाता था वो, और कुछ खाता भी नहीं था, पुआल भी नहीं खाता था, चोकर भी नहीं खाता था। मतलब कि ना खाना दिया, ना माँ के साथ बांधा कि थोड़ा बहुत जो है खाना सीख जाए, और दूध भी नहीं दिया, डिवर्मिंग भी नहीं की। तो बस मतलब समझिए कि मरने का इंतज़ार कर रहे थे। और गोविंदा के स्वभाव में भी कोई ख़ास समस्या नहीं थी, आराम से दूने दे देती है। बिल्कुल अनजान लोग यदि हैं, सीधे यदि आप सर के पास जाएंगे तो हल्का सा सर मतलब कि हिलाती है कि चलो हटो यहाँ से। लेकिन ऐसा कोई मतलब बहुत एग्रेसिव या उछल कूद करने का, हरिणी जैसा उसका बिल्कुल भी स्वभाव नहीं। फिर मुझे जो है पूरा माजरा समझ में आ गया कि उनके पिताजी जो है अच्छी गाय 8-9 लीटर देसी गाय दूध दे रही है, उसको भी नहीं रख पाए। तो इसका क्या कारण है? तो मेन बात यह है कि इन्होंने ज़्यादा देसी गायें पाली नहीं कभी। ज़्यादातर जर्सी या चेफ क्रॉस या भैंस पाली। सभी जो है 12 से 15 लीटर की प्रतिदिन की दूध वाले पशु हैं उनके पास। एक थारपारकर बछिया चौबे जी ने दिलवाई थी उनको, तो वो भी पहले ब्यात में जो है 12 लीटर दूध दे रही है उनको। तो 8-9 लीटर इनको कम लग रहा होगा। फिर देसी गाय है, वो भी कभी अपने घर से निकली नहीं। बूढ़ी गाय जो है कभी अपने मतलब उस गौशाला से निकली नहीं। तो देसी गाय कहीं भी जो है नई जगह जाती है तो उसे अपने गौपालक से थोड़ी आत्मीयता चाहिए होती है। खाओ, दूध दो और पड़े रहो, और बच्चे को भी जो है तुम्हारा मतलब असंतुष्ट रह जा रहा है बच्चा भी। तो ऐसा मतलब सिचुएशन में जो है देसी गाय जो है वो दुखी हो जाती है। तो एचएफ हो, भैंस हो, उसे अपने बच्चे से उतना मतलब नहीं रहता, बस चारा दो और दूध दे देती है। तो ऐसा देसी गाय में नहीं होगा। तो इसलिए जो है वो आत्मीयता नहीं मिली, इसलिए वो उनको सींग मारती होगी। वहाँ पर जो है धैर्य से इनको काम लेना चाहिए था, प्यार से काम लेना चाहिए था, किंतु उन्होंने डंडे से काम लिया। उसके बाद ये भी उन्हें लगा होगा कि तो चली ही जाएगी, कौन सा मेरी अपनी माल है जो है, इसलिए भोजन में भी कोताही की ही होगी, इसलिए धीरे धीरे इसका दूध भी कम हो गया। और बछड़े की मतलब की हालत तो बिल्कुल ही ख़राब कर दी इन्होंने। इनके अपने कई बछड़े जो है ऐसे ही मर गए, किंतु एचएफ और भैंस के बछड़े मर जाते हैं तो कोई कुछ पूछता नहीं। लेकिन हमारा जो ये बछड़ा था, इसके बारे में चौबे जी हमेशा पूछते रहते थे, क्योंकि एक अलग ब्लड लाइन का ये बछड़ा था। इसे हम नंदी बनाना चाह रहे थे। तो उन्हें लगा होगा कि बार बार पूछ रहा है और कहीं मर गया तो क्या जवाब देंगे, इसलिए भी जल्दी से हटाओ इसे, यह भी एक कारण होगा। तो ये जो बछड़ा था ये मतलब जब हुआ था तो काफ़ी सुंदर था। आप 10 दिन की इसकी ये फ़ोटो देख सकते हैं। बिल्कुल मतलब रौबदार हुआ था, बिल्कुल। टांग आप देखिए इसकी, आज ये टांग जो है फूल करके बिल्कुल मतलब कि आर्क बन चुका है, मतलब टेढ़ा हो गया है। ये पैर बिल्कुल स्ट्रेट थे, ऊंचे थे। तो ये मतलब कोई साधारण बच्चा नहीं था। राजा नाम के इस बुल को आप देखिए। 2021 में जब मैं पहली बार गीता गौशाला गया था तब शुक्ला जी ने बताया था कि इसकी मदर्स का मिल्क 16 किलो प्रतिदिन का है, और इसको हम जो है नंदी तैयार कर रहे हैं। उस वक्त ये मात्र 3 वर्ष के थे, फिर भी आप इनका रौब देखिए। तो ये इनका मतलब इनका और गोविंदा का ये बछड़ा है। और ये नंदी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लंपी वायरस में इनकी मृत्यु हो गई है।
किंतु ये बहुत ही शानदार नंदी थे, शानदार गाय है गोविंदा, उसका ये बच्चा भी बहुत ही शानदार जो है जेनेटिक्स का है, इसे हम नंदी बनाना चाहते थे। तो मतलब जिस प्रकार से आप अपने बच्चों को किसी के सहारे नहीं छोड़ सकते, कोशिश करें कि आप अपनी गाय को भी किसी के सहारे ना छोड़ें। तो जब गोविंदा और उसका बछड़ा हमारे पास आया तो सबसे पहले एआई वर्कर को बुला करके बछड़े का घाव साफ करवाया, पैर दबा दबा कर उसका पस निकाला, उसमें से कीड़े निकले, फिर मरहम भरा, उसमें मक्खी ना बैठे इसके लिए हमेशा स्प्रे करना था। 4 जो है इंजेक्शन भी लगे, हालांकि मैं इंजेक्शन के ख़िलाफ़ था किंतु मुकेश जी ने लगवा दिया था। फिर लंबे समय तक मतलब होम्योपैथी दवाई चलाई गई, साइलिसिया और बेलाडोना, ये 2 अच्छी दवाएं बताई जाती हैं। तो बछड़ा चूँकि कुछ खाता नहीं था, मतलब बिल्कुल ही नहीं खाता था, जबकि 1 महीने का बछड़ा अच्छे से खाने लगता है, लेकिन और ये 1.5 वर्ष का होने के बाद भी कुछ नहीं खाता था, तो उसे जो है दिन भर खुला ही छोड़ देते थे कि जितना अपनी माँ का दूध पीना चाहे पी ले। किंतु फिर भी जो है घाव में जो है आराम नहीं मिल रहा था, वो सूजन उतना ही था, दर्द उतना ही रहता था, पस उसी तरह के बार बार बनता रहता था। और एलोपैथी दवा मतलब कि जो है घाव सुखाने के लिए, उसके लिए तो मैंने मना कर दिया था। तो फिर क्या करें, तो फिर अंत में फिर समझ में आया कि घी में अदरक, लहसुन और कच्ची हल्दी, ये सब मतलब कि मुकेश जी के घर के पीछे वो लगाते हैं, तो शुद्ध ये सब सामग्रियां मिल गई थी, तो इनको कूट पीस करके और घी में गरम करके लगाया। ये बहुत अच्छा काम करता है। लंपी में भी इसका प्रयोग किया था मुकेश जी ने, उसी से मुझे आइडिया लगा कि इसके घाव में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है काफ़ी आराम हुआ, और होम्योपैथी की जो 2 दवाएँ थी वो तो चल ही रही थी। फिर भोजन भी जो है थोड़ा थोड़ा चोकर जो है इसने खाना शुरू किया। दिन भर मुकेश जी जो है उसके घाव में स्प्रे करते रहते थे ताकि मक्खी ना लगे, क्योंकि मक्खियाँ यदि लगती रहेंगी तो वो घाव कभी भरेगा नहीं, इन्फेक्शन होता ही रहेगा। तो धीरे धीरे मतलब घाव सूखे, ऊपर से अभी भी मतलब कि पैर तो फूला हुआ सा ही लगता है, किंतु मतलब कठोर हो गया है, उसमें दर्द नहीं है, पकड़ने पर अब पैर जो है झटकता नहीं है। तो 2 महीने लगभग लगे इसे ठीक करने में। इधर गोविंदा का भी भोजन बढ़ाने के बावजूद जो है दूध नहीं बढ़ रहा था, साथ ही मतलब उसकी योनि से ल्यूकोरिया जैसा स्राव आते रहता था। वो हीट नहीं था, मतलब जब भी बैठती थी, मतलब महीनों, मतलब हमारे यहाँ जितने दिन हो रही 2 महीने लगभग, मतलब उसको आने के 2 महीने तक हो गए थे, उसके बाद भी रोज़ जब भी बैठती थी उसकी योनि से ढेर सारा स्राव होता था। पाचन भी उसका गड़बड़ था, गोबर मतलब लूज होता था हमेशा, और हमेशा मतलब कभी भी अक्सर जो है वो पतला हो जाता था बिल्कुल। तो दूध बढ़ाने के लिए बाबा जी ने गुड़ में 4 सामग्रियां बताई, अजवाइन, सौंठ, मेथी और नारियल की गरी, इसको पका करके 10 दिन दिया, तो उससे दूध बढ़ा। दूध जो है 1.5 लीटर से लगभग 3 लीटर प्रति टाइम का आ गया था। फिर स्राव रोकने के लिए और डिवर्मिंग जो करते हैं वो अपने नेचुरल तरीके से, वो भी करवाया, तो उससे भी काफ़ी मदद मिली। किंतु गोविंदा की उम्र जो है मतलब ज़्यादा है, मुझे मतलब जो पता तो यही लगता है कि गंगा से भी ज़्यादा इनकी उम्र होगी, 15 साल से तो कम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इनका पाचन जो है उतना मजबूत नहीं है, तो मकई से क्या होता है कि इनको पतला गोबर होने लगता है, तो इनको जो है जौ का दर्रा दिया जा रहा है 2 किलो प्रतिदिन का, और सरसों की खल्ली के बदले तीसी की खल्ली दी जा रही है। तो बछड़ा भी अब ठीक है, स्वस्थ है, किंतु मतलब ग्रोथ जो है इसकी काफ़ी कम हो चुकी है। 4 महीने का है लेकिन देखने में 1 महीने का लगता है। और गोविंदा का भी योनि से जब स्राव रुका तो उसकी हेल्थ भी थोड़ी ठीक हुई, और उसके बाद जो है कुछ दिन बाद वो हीट में भी आई, तो गौतम ने उसका गर्भधान कर दिया था, किंतु गर्भ जो है वो ठहरी नहीं। तो नंदी जो है ऐसे खाली जाना नहीं चाहिए, किंतु गोविंदा की चूँकि उम्र काफ़ी अधिक है और गर्मी भी काफ़ी पड़ रही थी, तो शायद इस वजह से जो है गर्भ ना रख पाई हो। तो और इधर जब गर्मी बढ़ी तो गोविंदा जो है फिर से पतला गोबर करने लग गई, दूध जो है फिर से घट गया। तो तब हमने जो है वही फॉगर सिस्टम लगवाया था, और जो है बाबा जी के बेटे से फिर से जो है पाचन अच्छा करने के लिए उसका जो है एक और जड़ी बूटियाँ चलवाई उनको, गोविंदा को,
तो अब गोबर अब फिर से टाइट हुआ है, अब गर्मी से भी राहत मिली है फॉगर सिस्टम लगने के बाद से। तो गंगा और गोविंदा दोनों जो है फिर से एक साथ हीट में आई थी। 7 जून को जिस दिन गंगा जो है गाभिन हुई, उसी दिन गौतम ने गोविंदा का भी गर्भधान किया था। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों गाभिन हो जाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गौ माता, जय गोपाल।